हेलो एवरीवन। 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का आज का पैसेज रहेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है वीडियो की पीडीएफ के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं। वर्ड से पैसेज के वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है, थोड़े थोड़े नहीं, बहुत ही। ओके, सो सिनोनिम और एंटोनिम जो है वीडियो को पॉज करना है और खुद से रीड करना है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगी। और सेकेंड चीज, खुद से रीड करने पे आपका रिवीजन अच्छे से होगा और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ओके, इथोस का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट, मतलब एक टाइप से, मतलब एक विशेष टाइप की स्पिरिट बोल सकते हैं, वैल्यू या बिलीफ से बोल सकते हैं, जो क्या करती है, डिफाइन करती है पर्सन को, कम्युनिटी को, या कोई ऑर्गेनाइजेशन को या कल्चर को। ओके, अब जो नेक्स्ट वर्ड है ये है मूरिंग्स। मूरिंग्स से मतलब एक फंडामेंटल प्रिंसिपल या बिलीफ या एक टाइप से फाउंडेशंस, किसके, स्टेबिलिटी के, जो एक पर्सन को या एक इंस्टीट्यूट को या एक आइडिया को ग्राउंडेड होती है या उसमें होती है। ओके, एक टाइप से फाउंडेशन बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है ये है पेट्रोनेज। पेट्रोनेज का मतलब है सपोर्ट, इंकरेजमेंट, या बोलना चाहिए फाइनेंशियल एड बोल सकते हैं। ओके, पेनेसिया ये वन वर्ड में बहुत बार आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब होता है एक टाइप का सॉल्यूशन, रेमेडी या क्योर। ओके, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये सभी प्रॉब्लम्स के लिए क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, ऐसा कुछ उपाय है, सॉल्यूशन, वो होता है पेनेसिया। स्क्रूटिनी का मतलब होता है प्रॉब करना, क्लोजली किसी चीज को एग्जामाइन करना या उस चीज को क्या करना, स्पेकुलेट करना, ये हो जाएगा इसका मतलब। सफाइस का मतलब है कि टू बी इनफ, मतलब पर्याप्त होना या सेटिस्फाई करना, इस टाइप से। ओके, पैसेज को खुद से रीड करना है सबसे पहले, और देन वीडियो को कंटिन्यू करना है। वैसे लॉन्ग पैसेज है आज का, और कमेंट में बता रहे हैं कि आपके 5 आउट ऑफ 5 कितने करेक्ट होते। ओके, तो शुरू करते। इंडियाज लेगेसी, भारत की विरासत। लेगेसी मतलब जो पास्ट से चलती आ रही हुई कोई संपत्ति बोल सकते हैं, कोई भी टाइप की कोई एक्टिविटी जो पहले से चलती आ रही, तो भारत की जो विरासत है। ओके, एक मिनट। तो भारत की जो विरासत है, ओके, भारत की जो विरासत है ऑफ हीलिंग प्रैक्टिसेस। हीलिंग प्रैक्टिसेस मतलब ऐसे एक्शंस या बोलना चाहिए एक टाइप से ट्रीटमेंट या मेथड जो हील करने के लिए की जाती है, मन को शांत करने या बॉडी को हील करने या मन को, माइंड को हील करने, यदि पेनफुल स्टेट में है तो भारत की लेगेसी हीलिंग प्रैक्टिसेस की। अभी इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। इम्बॉडीड मतलब है कि यहाँ से रिप्रेजेंट करना, तो उस चीज को दिखाना, तो रिप्रेजेंट होती है इन डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन से मतलब है स्टडी में, सचे, जैसे कि कौन सी स्टडीज, योगा, आयुर्वेदा, सिद्ध और यूनानी। तो ये सब क्या है, कुछ स्टडीज है किसकी, माइंड को हीलिंग करने की या बॉडी को हील करने की स्टडीज है, या एक टाइप से क्या बोल सकते, सिस्टम है बोल सकते हैं। ओके, जो जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन हीलिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा। तो इंडिया की जो लेगेसी इसकी वो इधर लिखी है, प्रेजेंट, ये दिखाती है या शो करती है एक कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस। सिंथेसिस से मतलब है यहाँ पर कॉम्बिनेशन। ओके, एक टाइप का मिक्स स्टेट बोल सकते हैं, मिक्सचर बोल सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करता है, किसका, फिलोसॉफी का, बायोलॉजी का और मेटाफिजिक्स का। ओके, मेटाफिजिक्स मतलब जो, मतलब फिजिकल वर्ल्ड से बाहर की जो, मतलब जो स्टडी होती है एक माइंड की, या बोलना चाहिए एक टाइप से कॉन्शियसनेस की। ओके, जो इनर बॉडी की बोल सकते हैं। तो ये सबका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन को क्या करता है, प्रेजेंट करता है भारत की जो लेगेसी है। फार फ्रॉम बीइंग स्टैटिक रिलिक्स ऑफ द पास्ट, तो से दूर, या बोलना चाहिए नॉट एट ऑल, किसी भी कीमत पर, या किसी भी कीमत पे उस चीज से अलग क्या होने से। स्टैटिक रिलिक्स, रिलिक्स से मतलब है कि एक टाइप का कोई चीज जो पास्ट से चलती आ रही है। ओके, लाइक रिमेन से बोल सकते हैं, या बोलना चाहिए कोई रही गई चीज जो पास्ट से अभी भी चलती आ रही है। ओके, ये मतलब लेगेसी से बोला जा सकता है। ओके, जो रिलिक्स का सिनोनिम लेगेसी हो सकता है एक टाइप की, मतलब संपत्ति, या बोलना चाहिए कोई थिंग जो पास्ट से अभी भी चलती आ रही है। लाइक जैसे कि आपके पेरेंट्स की जैसे जमीन होगी तो पहले से चलती आ रही है। ओके, तो ये हो जाएगा रिलिक्स। तो एक स्टैटिक मतलब एक फिक्स, अनचेंजिंग, जो रिलिक होना पास्ट का, इस चीज से अलग या इस चीज से कई दूर की यदि बात करें, या इस चीज से डिफरेंटली बात करें। दिस सिस्टम्स, ये जो सिस्टम्स है, ये जो स्टडीज है एग्जिबिटेड, तो इन्होंने दिखाया है, प्रेजेंट किया है इन इवॉल्विंग
डायनेमिज्म, इवॉल्विंग डायनेमिज्म से मतलब है कि एक टाइप का डेवलपमेंट। ओके, तो एक डेवलपिंग जो ग्रोथ है इस चीज को क्या किया है, दिखाया है। कंटिन्यूसली नेगोशिएटिंग देयर स्पेस विद इन बोथ इंडिजिनस फ्रेमवर्क्स एंड ग्लोबल हेल्थ डिस्कस, तो लगातार रूप से नेगोशिएट करते हुए, नेगोशिएट करना, नेगोशिएट से मतलब यहाँ पे कि मेंटेन करने से, लगातार रूप से मेंटेन करते हुए इन स्पेस को। ओके, स्पेस से मतलब है यहाँ पे पोजीशन को, विद इन किसके भीतर, दोनों के भीतर। तो दोनों क्या चीज है, जो स्वदेशी फ्रेमवर्क है, जो स्वदेशी सिस्टम है, और जो ग्लोबल हेल्थ डिस्कर्स है, या ग्लोबल लेवल पे जो डिस्कर्स होती है हेल्थ को लेकर, इस चीज पे इस मतलब एक पोजीशन पे दोनों को क्या किया है, मेंटेन किया है। ओके, मेंटेन करते हुए पूरा मतलब समझ लेते हैं कि एक स्टैटिक जो लेगेसी पास्ट की, ये होने से यदि अलग से बात करें तो ये जो सिस्टम है इसने दिखाया है एक बढ़ता हुआ डायनेमिज्म। ओके, एक विकसित होता हुआ एक ग्रोथ दिखाया है, जो लगातार रूप से क्या है, मेंटेन कर रहा है एक स्पेस को, अपने स्पेस को, मतलब अपना मतलब पोजीशन को दोनों के भीतर। और कहाँ पे, एक या तो यदि इंडिविजुअल फ्रेमवर्क की बात हो, यानी देश की बात हो या विदेश की बात हो। ओके, एट द हार्ट ऑफ दिस हीलिंग इथोस। ओके, तो एट द हार्ट ऑफ मतलब सेंट्रल की यदि बात करें, एकदम सेंट्रल लेवल पे ये जो हीलिंग इथोस है, इथोस से मतलब होता है एक टाइप का बिलीफ। ओके, या बोलना चाहिए एक गाइडिंग बिलीफ, यानी जैसे उसमें मानना कि इस टाइप से गाइड करेंगे और इस चीज को ही आपको लेके चलना है। तो हीलिंग जो बिलीफ है, ये जो हीलिंग बिलीफ का जो सेंट्रल पे यदि बात करें तो लास्ट, तो ये जो चीजें एग्जिस्ट होता है, मौजूद होता है, या मौजूद इसमें है द आइडिया, एक आइडिया दैट जो दैट की द ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन की बॉडी इज नॉट एन आइसोलेटेड फिजियोलॉजिकल एंटिटी। तो ये जो ह्यूमन की जो बॉडी है ये नहीं है एक अलग सी फिजियोलॉजिकल एंटिटी। फिजियोलॉजिकल एंटिटी का मतलब है कि बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड कोई एंटिटी नहीं है कि बस ह्यूमन की बॉडी, बस बॉडी फंक्शन ही कर रही है या बस चलना फिरना ही हो रहा है। ये मतलब इसमें अलग सी भी और चीजें हैं और वो देखते क्या है, बट लेकिन क्या है, अ साइट, एक क्या है, एक प्लेस है ऑफ इंटरकनेक्टेड एनर्जीज और एंड रिदम्स। तो एक क्या है, प्लेस है जहां पे इंटर कनेक्टेड एनर्जीज है और क्या है, रिदम्स है, मतलब कुछ नेचुरल पैटर्न्स है। ओके, योगा, तो योगा की यदि बात करें तो इस कोडिफाइड, अब जैसे कि कोडिफाई किया गया है या जैसे कि उसे सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया है इन द योगा सूत्र ऑफ पतंजलि। पतंजलि का जो योगा सूत्र जो बुक है, ये बुक का नाम होगा आई थिंक, इसमें जो है एकदम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज जिससे किया गया है योगा को। तो योगा की वर्ब इधर है, इज नॉट मेयरली अ फिजिकल रेजिमन। तो ये जो केवल मात्र नहीं है, एक फिजिकल रेजिमन नहीं है। रेजिमन से मतलब है यहाँ पे एक रूटीन जो डेली चलता हो, तो एक फिजिकल रूटीन ही नहीं है, बट लेकिन क्या है, अ होलिस्टिक पाथ। एक क्या है, एक होलिस्टिक पाथ है, एक मतलब बहुत लंबा, या बोलना चाहिए एक बहुत ही बड़ा, एक क्या है, पाथ है, एक रास्ता है जिसका लक्ष्य क्या है, या जिस लक्ष्य, किस पर लक्ष्य है इसका, एट हार्मोनाइजिंग द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो एक ऐसे एक लंबा पाथ है जिसमें एम क्या होता है, हार्मोनाइज करने का, बैलेंस करने का बॉडी को, माइंड को और आत्मा को। इन द मॉडर्न इरा, तो मॉडर्न युग में या मॉडर्न टाइम में, हालांकि इट इज अंडरगॉन कॉमोडिटीजेशन। ओके, तो यह जो है तो इस चीज ने एक्सपीरियंस किया है या गुजरा है, किस चीज से गुजरा है, कॉमोडिटीजेशन से। कॉमोडिटीजेशन से मतलब हो जाएगा कि इस चीज को एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट में चेंज किया जा रहा है। ओके, मतलब किसे, योगा को क्या है, ये इस योगा जो एक्सपीरियंस कर चुका है कॉमोडिटीजेशन का, मतलब कि इसे एक प्रोडक्ट के रूप में आजकल लोग पेश कर रहे हैं, पर्टिकुलरली खासकर इन द वेस्ट में, जो पश्चिमी देश है लाइक अमेरिका, वेयर जहां पे इट्स फिलोसॉफिकल मूरिंग्स, जहां पे इसकी जो फिलोसॉफिकल जो बेस है, जो फाउंडेशन है, आर ऑफन डिल्यूटेड। तो ये जो है डिल्यूट किए जाते हैं, कम किए जाते हैं, या बोलना चाहिए अलग किए जाते हैं इनटू मेयर फिजिकल एक्सरसाइज। किसमें, या तो फिजिकल एक्सरसाइज में या स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स में, या ऐसी टेक्निक्स जो स्ट्रेस है रिड्यूस होता है, कम होता है। दिस रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, तो यह जो रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन है, रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन से मतलब है कि प्लेसिंग समथिंग इन अ न्यू कॉन्टेक्स्ट, यानी कुल मिला के कुछ नए कॉन्टेक्स्ट में, कुछ नए संदर्भ में या कुछ नए वे में उस चीज को प्लेस करना। तो ये जो रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन है, मतलब पहले जो योगा को अलग तरीके से होता था, अब जो है इसे एक प्रोडक्ट के रूप में जो पेश किया जा रहा है, तो ये जो अलग सा जो कॉन्टेक्स्ट के रूप में अब इसे दिखाया जा रहा है। हालांकि
फैसिलिटिंग ग्लोबल पॉपुलैरिटी, हालांकि इससे जो है फैसिलिट हो रही है या बोलना चाहिए इस चीज से मदद हो रही है ग्लोबल पॉपुलैरिटी में। तो ये जो चीज है रेजेस क्वेश्चंस, तो ये जो है कुछ प्रश्नों को खड़ा करता है, यानी प्रश्न कुछ उठाता है अबाउट कल्चर एप्रोप्रिएशन एंड एपिस्टेमिक इरोशन। तो किस चीज को लेकर ये क्वेश्चन खड़े करता है? कल्चरल जो एप्रोप्रिएशन है, मतलब कि उनको कल्चर को, जिस कल्चर का उन्होंने योगा को परफॉर्म कर रहे थे उस कल्चर के बारे में उनको एप्रोप्रिएट नॉलेज है या नहीं, उस चीज में वो अच्छे मतलब समझते हैं कि नहीं उस कल्चर को। और जो है एपिस्टेमिक इरोशन, एपिस्टेमिक से मतलब होता है कि नॉलेज रिलेटेड, जो नॉलेज रिलेटेड जो इरोशन है या जो धीरे धीरे लॉस है, ये चीज को अच्छे से वो समझते हैं कि नहीं, इस चीज को लेकर जो है क्वेश्चन उठ रहे हैं। ओके, इरोशन से मतलब है कि धीरे धीरे उस चीज का लॉस होना, तो और किस चीज का? एपिस्टेमिक जो इरोशन है, यानी कुल मिला के योगा में जैसे पहले जिस टाइप का नॉलेज या जिस कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है, तो आजकल प्रोडक्ट के रूप में बेचा जा रहा है वेस्ट में, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, और वहां पे कभी कभी जैसे नेक्स्ट ईयर कुछ अलग चीज स्किप करेंगे, फिर अलग चीज, तो धीरे धीरे वहां नॉलेज का क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है, तो यही इसलिए वर्ड यूज हुआ है। ओके, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, अब जो पुराने टाइम का या जो ओल्ड मेडिसिन जो सिस्टम्स है जैसे कि आयुर्वेदा, तो ये जो सिस्टम है व्यू देखते हैं डिजीज को एज एन इम्बेलेंस इन द त्रिदोषा। ओके, तो ये डिजीज को किस तरीके से देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? एक इम्बेलेंस के रूप में देखते हैं, असंतुलन के रूप में देखते हैं। किसमें? त्रिदोषा में। त्रिदोषा क्या है? एक टाइप का आयुर्वेद में 3 जो है दोष होते हैं। ओके, 3 दोष मेंशन किए गए हैं, जैसे कि ये पहला दोष है वाटा, एक है पीटा और एक है कफा। ओके, कफा, वाटा का मतलब होता है एनर्जी ऑफ मूवमेंट। ओके, मतलब थोड़ा मूवमेंट को लेकर जो एनर्जी है उसमें थोड़ा इम्बेलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये रीजन हो सकता है कि आपके अंदर डिजीज आ रही है। पीटा का मतलब है कि एक टाइप से मेटाबॉलिज्म है, आपके जो पेट में या जो बॉडी के अंदर जो है, जो एक टाइप से पाचन तंत्र से लेकर जो भी एनर्जी रहती है उसमें जो गड़बड़ी आती है, तो इसके कारण डिजीज हो सकता है। या एक कपा से मतलब है कि जो स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है, ओके, मतलब जो बाहरी जो ढांचा है, किस टाइप की बॉडी शेप है, इस टाइप से। प्रिंसिपल्स, तो ये जो सिद्धांत है दैट रेगुलेट, जो रेगुलेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं बॉडीली फंक्शन को, बॉडी की पूरे फंक्शन को। दिस सिस्टम्स एम्फेसाइज, तो ये जो सिस्टम्स है या जो स्टडीज है, जो अभी तीनों जो हमने तीन जो पढ़ी, एम्फेसाइज ये जो है जो देते हैं प्रकृति, किस पे? प्रकृति पे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की, बॉडी किस टाइप से बनी है। ओके, किस टाइप का बॉडी का रूप है, आहार और किस टाइप का डाइट है, और दिनचर्या और डेली रूटीन किस टाइप का, तो ये चीज पे ज्यादा जोर देता है जो सिस्टम है। इज सेंट्रल टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, किस रूप में? एक मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से मतलब है कि ऐसी हेल्थ केयर या ऐसी बोलना चाहिए इलनेस जो पहले ही मतलब जो होने से पहले उसके लिए हेल्थ केयर या उस चीज के लिए मेडिसिन दी जाए। जैसे मान लो कोरोना वायरस होने से पहले उसके पहले डोज दे दिए गए थे, तो ये वो क्या था? एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर था, मतलब वायरस होने से पहले उसके जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन के जो दोनों डोजेस मिल गए थे, वो था प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर जो, तो इसे किस रूप में माना जाता है? सेंट्रल के रूप में माना जाता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का, यानी एक केंद्र बिंदु के रूप में। अनलाइक एलोपैथी सिम्टम टारगेटिंग अप्रोच, तो से ठीक अलग, तो किससे अलग? एलोपैथी से मतलब जैसे हमारे इसमें इंडिया में आयुर्वेदा है, वैसे वेस्टर्न कंट्री में एलोपैथी एक टाइप की क्या है? अप्रोच है ठीक करने की। ओके, एक टाइप की मेडिसिन है वेस्टर्न की। तो जो एलोपैथी की जो सिम्टम टारगेटिंग अप्रोच है, मतलब जो सिम्टम है, बीमारी के जो कारण है, उसे टारगेट करने की जो अप्रोच है, या बोलना चाहिए जो उनका तरीका है, तो इससे ठीक अलग जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन है इज प्रीमाइज्ड ऑन रिस्टोरिंग इक्विलिब्रियम इन द बॉडीज इंटरनल इकोसिस्टम। तो जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन है ये किस पे आधारित है? रीस्टोर करने पे आधारित है बैलेंस को बॉडी के जो इंटरनल इकोलॉजी है उसमें, यानी बॉडी का जो आंतरिक जो सिस्टम है उसमें एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। इस चीज को रिस्टोर करने पे आधारित है जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन है। और किससे अलग है? जो एलोपैथी है, मतलब वेस्टर्न जो मेडिसिन अप्रोच है, जहाँ पे सिम्टम को पकड़ के सिम्टम को टारगेट करने की अप्रोच होती है, इससे अलग है। दिस इंट्रोगेटिव विजन अलायंस विथ
कंटेम्प्रेरी कॉल्स फॉर पर्सनलाइज्ड एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो ये जो इंट्रीगेटिव विजन है, इंट्रीगेटिव से मतलब है यहाँ पर एक टाइप से कंबाइंड, ओके, मतलब अलग अलग चीजों को कंबाइन करने वाला, डिफरेंट अप्रोच को कंबाइन करने वाला। तो ये जो इंट्रीगेटिव जो विजन है या जो कंबाइनिंग विजन है या अलग अलग चीजों को कंबाइन करके जो ये विजन लाया गया है या एक टाइप से क्या बोलना चाहिए, एक व्यू लाया गया है, तो ये जो है अलाइन होता है, मैच होता है आज का जो टाइम है उससे। और इसमें डिमांड होती है कॉल्स फॉर, मतलब एक टाइप से डिमांड है किस चीज की, पर्सनलाइज्ड एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। पर्सनलाइज मतलब कि पर्सन की किस टाइप की डिजीज है उस चीज को लेकर, यानी उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देना, और एक प्रिवेंटिव से मतलब कि उसे रोकने योग्य पहले ही दे दी जाए, ऐसी मेडिसिन किसमें डिमांड होती है। दो, हालांकि मेथोलॉजिकल डिफरेंसेस, अब जो मेथोलॉजिकल डिफरेंसेस है या बोलना चाहिए जो मेथड से रिलेटेड जो भिन्नताएं है या बोलना चाहिए अलग अलग जो डिफरेंस है, कंटिन्यू टू स्टॉक, तो ये जो है कंटिन्यू रूप से या लगातार रूप से क्या कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सेप्टिसिज्म इन बायोमेडिकल कम्युनिटी, तो ये जो है कंटिन्यू जो है बढ़ा रहे हैं एक शक को, एक डाउट को, किसमें, बायोमेडिकल कम्युनिटी में। बायोमेडिकल मतलब आज की जो मॉडर्न कम्युनिटी है, डॉक्टर्स की, रिसर्चर्स की, जो मेडिकल को लेकर, इसमें अब क्या थोड़ा डाउट आ रहा है, ओके, ये डाउट बढ़ रहा है। क्यों? ये जो मेथड की जो डिफरेंसेस है पहले के टाइम का, इसके कारण। स्टेट पेट्रोनेज ऑफ आयुष, अब स्टेट से मतलब जो गवर्नमेंट से बोलना चाहिए, जो अलग अलग स्टेट का जो सपोर्ट है, पेट्रोनेज से मतलब यहाँ पे सपोर्ट, तो जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है आयुष को, आयुष से मतलब है आयुर्वेदा, या ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा है, फिर क्या है, न्यूरोपैथी है, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो ये जो है अंडरलाइंस, तो ये जो है दिखाती है, अंडरलाइंस से मतलब यहाँ पे हाईलाइट करती है रिन्यूड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट। तो एक जो रिन्यूड, एक फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट, एक ऑफिशियल अटेंशन को क्या कर रहा है, अंडरलाइन करता है, शो करता है, हाईलाइट करता है, ओके। इन ट्रेडिशनल सिस्टम्स में, मतलब जो पुराने टाइम का जो इंडियन सिस्टम है मेडिकल प्रैक्टिस है उसमें। हालांकि क्रिटिक्स कॉशन अगेंस्ट अनक्रिटिकल इंडोर्समेंट, जो क्रिटिक्स है, जो आलोचक है, जो विरोध में बात करने वाले हैं, ये जो है चेतावनी देते हैं किसके खिलाफ, जो अनक्रिटिकल इंडोर्समेंट है, या बोलना चाहिए जो बिना क्वेश्चन की, ओके, बिना क्वेश्चन के, बिना किसी आपत्ति का जो समर्थन है, जो सपोर्ट है, इस चीज के खिलाफ वो चेतावनी देते हैं, जो क्रिटिक्स है, मेंशन करते हुए या बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए द लेक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, क्योंकि इसमें ये मेंशन करते हुए कि उसमें क्या है, कमी है, कमी को मेंशन करते हुए जो स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल ट्रायल, मतलब एक मॉडर्न रूप से जो क्लिनिकल जो ट्रायल है, यानी मेडिसिन को या कोई भी चीज को पहले मॉडर्न तरीके से ट्रायल किया जाता है, इस चीज की कमी को एक्सप्लेन करते हुए, वेरिएबिलिटी को ए करते हुए, वेरिएबिलिटी से मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस की अलग अलग उसमें क्या है, वेरी है, और किसमें, वेरिएबिलिटी इन डायग्नोसिस मेथड्स, जो डायग्नोसिस की जो मेथड है या बोलना चाहिए इलाज की जो मेथड्स है, उनमें जो भिन्नता है, इस चीज को लेकर, इस चीज की कमी को लेकर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो चैलेंजेस है इन एविडेंस बेस्ड वैलिडेशन, और जो चुनौतियां है एविडेंस बेस्ड वैलिडेशन से मतलब यहाँ पर कि प्रूफ जो साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड हो, ओके, मतलब जैसे कि मलेरिया हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये सब चीजें क्या है, एविडेंस है। तो इस चीज पे बेस्ड यदि कोई वैलिडेशन की बात हो, तो इसमें जो चैलेंजेस की कमी के कारण जो है, जो क्रिटिक्स है, जो है क्वेश्चन दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, जो अनक्रिटिकल या जो बिना क्वेश्चन की गई जो समर्थन है, जो सपोर्ट है, इस चीज को लेकर जो किया जा रहा है, ओके। फर्दर मोर, इससे भी यदि आगे बात करें तो फार्मास्यूटिकल कॉमर्शलाइजेशन, जो फार्मास्यूटिकल कॉमर्शलाइजेशन से मतलब है यहाँ पर कि जो आजकल बिजनेस के रूप में टर्न किया जा रहा है, मतलब मेडिसिन को एक बिजनेस प्रोडक्ट के रूप में बनाना, ओके, मतलब मेडिसिन का एक टाइप से मेडिसिन बनाएगी, उसका इलाज के लिए यूज किया जाना चाहिए और कम प्राइस में इसका यूज होना चाहिए। लेकिन आजकल की जो मेडिकल है और जो फार्मा इंडस्ट्रीज है, ये अपने फायदे के लिए इसे एक बिजनेस की तरह प्रोडक्ट मान रहे हैं और इसका हाई प्राइस जो हो रहा है, तो ये चीज बोल सकते हैं। तो जो क्या फार्मास्यूटिकल जो कॉमर्शलाइजेशन है या जो बिजनेस प्रोडक्ट में जो इसको बदलना है, किसको, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को,
तो ये अक्सर क्या करता है, साइडलाइन करता है या इग्नोर करता है ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स को। जो ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर यानी ऐसे व्यक्ति जो ट्रेडिशनल नॉलेज को रखते हैं, तो इनको क्या करता है, साइडलाइन करता है, इग्नोर करता है या इग्नोर किया जाता है आजकल के बिजनेस में। आयुर्वेदा जो फार्मुलेशन के जो अभी के जो प्रोडक्ट है उनमें। ओके, रिड्यूसिंग कम करते हुए सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिसेस, जिसमें कम क्या होता है, जो सदियों से पुरानी प्रैक्टिसेस हो रही है, टू रिमार्केबल कमोडिटीज, सॉरी मार्केटेबल कम्युनिटीज। मार्केटेबल कम्युनिटी से मतलब है यहाँ पर कि एक टाइप से ऐसा पदार्थ या ऐसा कोई थिंग जो प्रोड्यूस किया गया है मार्केट में ले जाने के लिए या मार्केट में भेजने के लिए, तो क्या कम हो जाता है, जो ओल्ड सेंचुरी, जो पहले से सदियों पुराना जो प्रैक्टिस है, या बोलना चाहिए सदियों पुराना, क्या बोलना चाहिए, प्रैक्टिस से मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग सेंस में लिया जा रहा है। ओके, प्रैक्टिस से मतलब है यहाँ पे कि एक टाइप से स्टडी, ओके, जो उसमें जो चलता आ रहा है, जैसे कि आयुर्वेदा में पहले के टाइम में जिस टाइप की योगा होता था, जिस टाइप का जो ध्यान मुद्राएं सब होती थी, जितने टाइम में होता था, कितना समय लेना चाहिए, किस टाइप से करना चाहिए, तो ये जो प्रैक्टिसेस है, तो ये जो पहले चलती हुई अब जो सेंचुरीज ओल्ड जो प्रैक्टिसेस है, अब जो है ये मार्केटेबल कम्युनिटी में हो रही है। ओके, या इस चीज को रिड्यूस कर रही है। पूरा मतलब इसे फिर से समझते, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। फर्दर मोर यदि से बात करें तो फार्मास्यूटिकल कॉमर्शलाइजेशन है, या बोलना चाहिए आजकल जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन का, जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन का मतलब आयुर्वेदिक का जो मेडिसिन है, उनका जो अब प्रोडक्ट के रूप में जो बन रहा है, उनका जो प्रोडक्ट बन रहा है, या बोलना चाहिए उनको मेडिकल तक पहुंचा जा रहा है बिजनेस के तौर पे, तो ये जो है इग्नोर करता है जो ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स को, मतलब जो पुराने टाइम के जो लोग हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज को रखते हैं, उन्हें पता है कि किस टाइप से आयुर्वेदा में फॉर्मुलाइजेशन करना चाहिए, किस टाइप के फॉर्मूला का यूज करना चाहिए बनाने के लिए मेडिसिन को, तो ये चीज को इग्नोर करते हैं। फिर जिससे रिड्यूस क्या होता है, सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिसेस रिड्यूस होती है मार्केटेबल कम्युनिटी के लिए। ओके, मतलब जो मार्केट में आने वाली जो कम्युनिटीज है, जो पदार्थ है, जो थिंक है, जो मेडिसिन है, उस चीज के लिए फिर सेंचुरी ओल्ड जो प्रैक्टिसेस है, जो नॉलेज है, ये फिर कम हो जाता है। द इंटरफेस बिटवीन योगा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो जो इंटरफेस है, जो कनेक्शन है, इंटरफेस से मतलब यहाँ पे कनेक्शन है, एक टाइप का इंटरेक्शन है, तो जो कनेक्शन किसके बीच में, योगा के बीच में, और योगा और ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, या जो ओल्ड टाइम की जो मेडिसिन है, इसके बीच में, विथ मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ, इज देयर फॉर बोथ प्रॉमिसिंग एंड फ्रॉड। ओके, तो ये जो दोनों है, तो ये जो कनेक्शन है योगा और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बीच में मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ, तो ये इसलिए क्या बन जाता है, दोनों के दोनों या तो प्रॉमिसिंग, मतलब या तो क्या करेंगे, पोटेंशियल होगी कि ये सक्सेस होंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे, या तो फिर फ्रॉड हो सकते हैं, मतलब रिस्क भरे हो सकते, डरावने हो सकते, इसके विपरीत भी परिणाम आ सकते। हालांकि इंटीग्रेटिव मॉडल्स से मतलब यहाँ पे एक टाइप से कंबाइंड, ओके, या सिस्टम्स कंबाइनिंग डिफरेंट अप्रोचेस, तो इंटीग्रेटिव मॉडल्स, तो अलग अलग कंबाइंड जो मॉडल्स है, आर बीइंग एक्सप्लोर्ड, तो ये जो है एक्सप्लोर किए जा रहे हैं या इन्हें स्टडी किया जा रहा है, स्पेशली खासकर इन पेलिएटिव केयर मतलब ऐसा केयर जहां पे मतलब ट्रीटमेंट दैट रिड्यूस सफरिंग, ओके, बिना क्यूरिंग डिजीज, मतलब एक टाइप से मेंटल प्रेशर बोल सकते हैं, इसमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती, बस इसमें एक टाइप से थेरेपी दी जाएगी या जो भी आपको एक कंसोल किया जाएगा, तो इस टाइप का बोल सकते हैं पेलिएटिव केयर। ओके, तो हालांकि जो इंटीग्रेटिव मॉडल्स है या जो कंबाइंड जो मॉडल्स है, ये जो है अब स्टडी किए जा रहे हैं खासकर पेलिएटिव केयर में और मेंटल हेल्थ में और क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट में। क्रोनिक यानी ऐसी डिजीज जो लंबे समय तक चलती है, जैसे कि क्या बोलना चाहिए, डायबिटीज होता है, इस टाइप से। ओके, दे रिक्वायर्स एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी एंड रेगुलेटरी रिगर, तो इसमें जो है रिक्वायर होती है, तो इन सब में किस चीज की रिक्वायर होती है, एपिस्टेमिक ह्यूमिनिटी, एपिस्टेमिक मतलब नॉलेज से संबंधित या बोलना चाहिए अच्छे नॉलेज वाली एक लिमिटेशंस। ओके, ह्यूमिनिटी से मतलब यहाँ पे एक अच्छे नॉलेज का रिकग्नाइजेशन बोल सकते हैं, या रिकग्नाइजिंग द नॉलेज ऑफ वंस, द लिमिट्स ऑफ वंस नॉलेज। ओके, मतलब एक टाइप से नॉलेज, ह्यूमन की कितनी नॉलेज है, और रेगुलेटरी रिगर, और जिस टाइप से रेगुलेट किया जा रहा है उनमें क्या होना चाहिए, रिगर होना चाहिए, उनमें दृढ़ता होनी चाहिए, उनमें एक टाइप से स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, ताकि वो रूल स्ट्रिक्टली चल सके। तो ये चीज की रिक्वायर होती है या वो रिक्वायर करते हैं। द डेंजर लाइज इन
आइदर रोमेंटिसाइजिंग दीज सिस्टम्स एज पेनेसियास और डिस्कार्डिंग देम एज प्री साइंटिफिक रिलिक्स। ओके, अब जो डेंजर है, जो खतरा है, वो मौजूद होता है किसमें? या तो रोमेंटिसाइज करने में, एक टाइप से बोलना चाहिए उस चीज को परफेक्ट मानने में। किसको परफेक्ट? इन सिस्टम को परफेक्ट मानने में। किस रूप में? एक इलाज के रूप में, एक टाइप से सॉल्यूशन के रूप में, एक टाइप से क्योर के रूप में, जो हर चीज के लिए क्या हो और सही हो। तो ऐसे मानना, तो ऐसे परफेक्ट मानने में ये हो सकता है, डेंजर एग्जिस्ट हो सकता है। या तो डिस्कार्ड करने में, या उन्हें क्या बोलना चाहिए, रिजेक्ट करने में, उन्हें रिजेक्ट करने में एज प्री साइंटिफिक रिलिक्स। रिलिक्स से मतलब है एक टाइप से मेथड्स, ओके, जो आउटडेटेड मेथड बोल सकते हैं। तो प्री साइंटिफिक मतलब पुराने, तो जो पुराने जो मेथड्स है उस रूप में वो समझ के उन्हें क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। तो दोनों में क्या है, डेंजर है, दोनों में खतरा है। पूरा मतलब समझते हैं एक टाइप से कि जो रिस्क है या जो डेंजर है, जो खतरा है, ये एग्जिस्ट होता है। या तो तुम परफेक्ट मान रहे हो इन सिस्टम्स को कि ये क्या है, रामबाण है, एक टाइप से अच्छा इलाज है हर चीज के लिए, या तो तुम इसे रिजेक्ट कर रहे हो, इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो कि ये पहले के टाइम के क्या है, मेथड्स है। तो दोनों में खतरा है। ओके, अल्टीमेटली तो कुल मिला के द रिलीवेंस से मतलब है यहाँ पे एक टाइप से इंपॉर्टेंस, ओके, यूजफुलनेस बोल सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंस है या जो महत्व है ऑफ योगा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन का इन कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडिया में विल डिपेंड ऑन, तो ये जो है डिपेंड होगा द कंट्रीज एबिलिटी, कंट्री की योग्यता पे, कि कैसे जो है सेफगार्ड करती है, कि या बोलना चाहिए एबिलिटी सेफगार्ड करने की, देयर फिलोसॉफिकल डेप्थ while subjecting them to ट्रांसपेरेंट। तो कुल मिला के जो रिलेवेंस है या बोलना चाहिए जो इम्पोर्टेंस है योगा की और ट्रेडिशनल मेडिसिन की मॉडर्न इंडिया में, ये निर्भर करेगी कंट्री की एबिलिटी पे सेफगार्ड करने की, बचाने की, उनके जो फिलोसॉफिकल जो डेप्थ है या जो एक टाइप से जो दार्शनिक रूप से जो उनकी गहराई है, सब्जेक्ट करते हुए, अधीन करते हुए उन्हें ट्रांसपेरेंट के मतलब स्पष्टता के, मतलब कुल मिला के उस चीज को क्लियर करने की। ओके, और रिगोरस स्क्रूटिनी और एकदम जोरदार या बोलना चाहिए एक स्ट्रिक्ट या केयरफुल स्क्रूटिनी या प्रॉबिंग या एग्जामिनेशन। नीदर, न ही डॉगमेटिक रिवाइवलिज्म का मतलब है यहाँ पे एक टाइप से ब्रिंगिंग बैक ओल्ड ट्रेडिशन। ओके, तो न ही जिद से, एकदम जिद्दी रूप से उनको वापस ला लेना, कि जो पुराने हमारे पुराने टाइम के ट्रेडिशनली क्या है बोला चाहिए, ट्रेडिशनली मेथड्स है तो हमें अपनाना चाहिए, जो ये जो थॉट्स है। तो न ही एक जिद्दी वाली रिवाइवलिज्म और न ही डिसमिसिव साइंटिज्म विल सफाइस। तो न तो जिद वाली, उनको जिद पना से उन्हें रिवाइव करना या बोलना चाहिए उनको ब्रिंग बैक करना ओल्ड ट्रेडिशन को, और ना ही उनको कैंसिल कर देना या रिजेक्ट करना कि ये क्या है, साइंटिफिक नहीं है। तो ये दोनों क्या होंगे, सफाइस होंगे, मतलब एक टाइप से सफिशियंट होंगे, यानी दोनों नहीं होंगे। ओके, मतलब दोनों सफिशियंट नहीं होंगे, मतलब दोनों को साथ में लेके चलना है। कुल मिला के ऐसा है कि ऐसा नहीं कि बस ट्रेडिशनल वे को ही फॉलो करना है या साइंटिफिक नहीं है इसलिए उसे डिसमिस कर देना, रिजेक्ट कर देना है। तो ये दोनों को हम नहीं कर सकते, ये दोनों सफिशिएंट नहीं होगी, इस टाइप से इसका सेंस है। व्हाट इज नीडेड इज अ डायलॉजिकल फ्रेमवर्क वेयर ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी टू इवॉल्व नॉट इन अपोजिशन बट इन म्यूचुअल इनरिचमेंट। तो क्या जो है आवश्यक है वो ये है कि इज अ डायलॉजिकल फ्रेमवर्क। डायलॉजिकल फ्रेमवर्क से मतलब है यहाँ पर कि एक टाइप से एक सिस्टम जो बेस्ड हो डिसीजंस पे। ओके, तो जो डायलॉजिकल जो फ्रेमवर्क है जिसमें डिस्कशन किया जाता है या कोई चीज पे बात की जाती है, तो हमें आवश्यकता है, और वो आवश्यकता ये है कि एक फ्रेमवर्क जिसमें डिस्कशन होता है जहाँ पे ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को इवॉल्व, जहाँ पे जो ट्रेडिशन है, जो पुराना टाइम के जो युक्तियाँ है, जो मेडिसिन है, और जो मॉडर्निटी है, जो अभी का टाइम है, या अभी के टाइम में जो साइंटिफिकली जो चीजें हैं दवाइयों को लेकर, मेडिसिन को लेकर, तो को इवॉल्व हो। ओके, मतलब साथ में विकसित हो, साथ में डेवलप हो, नॉट इन अपोजिशन, न कि अपोजिशन में कि एक दूसरे के अपोजिट लेके हम इसे चले, पर इसे किसमें लेके चलना है, इन म्यूचुअल इनरिचमेंट। म्यूचुअल से मतलब है कि एक टाइप से बेनिफिट होने वाली या आपस में बेनिफिट करने वाली एक इनरिचमेंट के रूप में, या बोलना चाहिए बेनिफिशियल बोल सकते हैं। तो म्यूचुअल यानी आपसी एक बेनिफिट के रूप में। ओके, इस रूप में
हमें देखते हुए दोनों को साथ में लेकर विकसित करना है, ट्रेडिशन को भी और मॉडर्निटी को भी, मतलब ट्रेडिशनल वे को भी और एक मॉडर्न वे को भी मेडिसिन का। इस टाइप से मीनिंग है इसका। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल एंड रिलेवेंस ऑफ योगा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन इन मॉडर्न इंडिया। तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या जो है रिक्वायर्ड है सर्वाइवल के लिए और रिलेवेंस के लिए योगा के और ट्रेडिशनल मेडिसिन के मॉडर्न इंडिया में। तो ब्लाइंड नेशनल प्राइड, प्राइड से मतलब गर्व, कि हमें ब्लाइंडली गर्व होना चाहिए, हमारा नेशनल है कि हमारे नेशनल एक टाइप से रेमेडी है। तो नहीं। साइंटिफिक रिजेक्शन, साइंटिफिक रिजेक्शन होना चाहिए नहीं। ट्रेडिशन डबल हो गया, ट्रेडिशन डायलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ एशियन एंड मॉडर्न सिस्टम। तो एक क्या बोलना चाहिए, एक टाइप से ट्रेडिशन जो डायलॉजिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए, एक टाइप से मिक्सचर होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए पुराने एशियन का और मॉडर्न सिस्टम का। तो थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ फॉरेन वैलिडेशन टेक्निक्स, बहुत ज़्यादा यूज या बहुत बड़े लेवल पे यूज जो फॉरेन वैलिडेशन टेक्निक्स है इनका, तो नहीं होगा ये भी। What stance does the author take on integrating traditional medicine with modern health care? तो क्या जो है स्टांस या पोजीशन ऑथर लेता है इंटीग्रेट करने में, कंबाइन करने में ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न हेल्थ केयर से। ट्रेडिशनल मेडिसिन मस्ट रिप्लेस एलोपैथी। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इसे रिप्लेस किया जाना चाहिए एलोपैथी से, मतलब जो वेस्टर्न जो वे है डिजीज को क्योर करने का, उससे रिप्लेस किया जाना चाहिए, नहीं होगा। मॉडर्न साइंस इज सुपीरियर टू ट्रेडिशनल सिस्टम्स। तो जो मॉडर्न साइंस है इसे सुपीरियर, ये सुपीरियर है, तो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है उससे नहीं होगा। इंटीग्रेशन इज पॉसिबल विद ह्यूमिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स। तो इंटीग्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन क्या है, पॉसिबल है ह्यूमिलिटी के साथ और स्टैंडर्ड के साथ, एक मतलब अच्छे लेवल के साथ। तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। द टू शुड रिमेन कंप्लीटली सेपरेट। दोनों को होना चाहिए पूर्ण रूप से अलग, नहीं होगा। ओके। अब जो नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोटेंशियल डेंजर ऑफ द स्टेट पेट्रोनेज ऑफ आयुष सिस्टम एज फॉर द पैसेज। कौन सा जो संभावित डेंजर है, खतरा है स्टेट के जो सपोर्ट है, स्टेट का जो सपोर्ट है आयुष को, आयुष सिस्टम को पैसेज के अकॉर्डिंग। हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, इंक्रीज्ड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, मार्जिनल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स। मार्जिनलाइजेशन मतलब है कि उस चीज की कीमत लगाना, जो ट्रेडिशनल नॉलेज के जो होल्डर्स है उनका कीमत नहीं लगाना, उस चीज का रिड्यूस होना। ओके। या उनको चीज को इग्नोर करना, एक लेवल तक ही रखना, उनको नहीं सुनना कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन होगा इस चीज को लेकर, क्योंकि सही तरीके से नॉलेज को जानते हैं, ट्रेडिशनल वे को जानते हैं किस टाइप से परफॉर्म करना चाहिए, इस टाइप से। ओके। या फॉर्मुलाइजेशन को जानते हैं, तो मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा कि उनको इग्नोर किया जाना। तो थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। व्हाट टेंशन डज द पैसेज हाईलाइट रिगार्डिंग द ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ योगा। तो क्या जो टेंशन है, कौन सा तनाव है पैसेज हाईलाइट करता है, दिखाता है, किस चीज को लेकर, ग्लोबल एडॉप्शन योगा के, योगा का जो ग्लोबल एडॉप्शन है, योगा को जो ग्लोबली अपनाया जा रहा है, इस चीज के रिगार्डिंग क्या जो है पैसेज हाईलाइट करता है, कौन सा टेंशन हाईलाइट करता है। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, नहीं होगा। लॉस ऑफ इट्स फिलोसॉफिकल एसेंस, कमी या खो देना, इसका जो फिलोसॉफिकल जो सारांश है, जो मूल्य है, या जो बोलना चाहिए इसमें, जो इसका जो बोलना चाहिए कंक्लूजन है, तो ये चीज हो सकता है, यही होगा, सेकंड ही होगा। शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, टीचर की शॉर्टेज, ओवर रेगुलेशन बाय इंडिया, नहीं होगा। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द आयुर्वेदिक अप्रोच टू डिजीज। तो कौन सा निम्नलिखित में से अच्छे तरीके से दिखाता है आयुर्वेदा की अप्रोच को डिजीज के लिए। इरेडिकेटिंग बैक्टीरिया वाया एंटीबायोटिक। तो इरेडिकेटिंग का मतलब है कि खत्म कर देना, मिटा देना बैक्टीरिया को, किसके माध्यम से, एंटीबायोटिक के माध्यम से। वाया से मतलब है थ्रू, के माध्यम से। ओके। यूजिंग सिंथेटिक ड्रग्स फॉर इमीडिएट रिलीफ। तो यूज करना सिंथेटिक ड्रग्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो ह्यूमन मेड हो, मानव के द्वारा बनाए गए, ह्यूमन के द्वारा बनाए गए। तो सिंथेटिक ड्रग जो लैब्स में बनाए जाते हैं, इमीडिएट रिलीफ के लिए नहीं होगा। रिस्टोरिंग इंटरनल बॉडीली बैलेंस थ्रू लाइफस्टाइल। तो रिस्टोर करना जो इंटरनल बॉडीली बैलेंस है, जो आंतरिक बॉडी का जो बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम है, किससे, लाइफस्टाइल से। तो थर्ड हो सकता है इसका। टारगेटिंग जेनरिक म्यूटेशंस, तो टारगेट करना जेनरिक म्यूटेशन को, नहीं होगा। ओके। तो थर्ड है इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। तो इस टाइप से पेसेस था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपके 5 आउट ऑफ 5 बने हो। कमेंट में बताना है कि कितने करेक्ट हुए थे। थैंक यू गाइस। अच्छा,
वर्ड्स, हाँ, ओके ओके ओके।